नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके पास ओप्पो के 18 है या फिर कोई और फ़ोन है, ओप्पो का लेटेस्ट फ़ोन होना चाहिए। तो किस तरह से आप नेटवर्क की सेटिंग कर सकते हो सिम इंसर्ट करने के बाद। तो यहाँ पे मैं ड्यूअल सिम सेटिंग बताने वाला हूँ, पूरा फुल सेटअप। तो सबसे पहले सिम टूल की मदद से सिम ट्रे को बाहर निकाल लेना है। इसके बाद सिम को प्लेस करना है आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सिम डाल देता हूँ और दूसरा सिम यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। और अगर आपको दो सिम नहीं डालना है तो आप चाहो तो एक मेमोरी कार्ड भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हो इस सिम को निकालने के बाद। तो मैं दो सिम यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो दो सिम मैंने एंटर कर दिया। अब दो सिम डालने के बाद आपको क्या करना है कि अगर सिम में पिन वगैरह लगा हुआ है तो आपको सिम का पिन डाल देना है। और इसके बाद चले जाना है मोबाइल के सेटिंग पे। तो मैं मोबाइल के सेटिंग पे चला जाऊँगा। अब सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जब सिम आप डालोगे फर्स्ट टाइम तो कुछ इस टाइप का ऑप्शन मिलता है। तो यहीं से जा करके आप सेटिंग पे डायरेक्टली जा सकते हो, या फिर आप सेटिंग पे क्लिक करोगे और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद मोबाइल नेटवर्क पे जाओगे। मोबाइल नेटवर्क पे जाओगे तो यहाँ पे पहला सिम आपका और यहाँ पे दूसरा सिम है ना। तो पहले मैं सिम की सेटिंग बता देता हूँ आपको। पहले सिम पे टैप कर लिया मैंने। अब यहाँ से किसी सिम को अगर आपको नहीं चलाना है, सपोज करो उस सिम को बंद करना है, तो आप सिम को डिजेबल कर सकते हो। अभी सिम वन को मैंने यहाँ पे डिजेबल कर दिया है। और इस सिम को यहीं से स्टार्ट कर सकते हो वापस से टैप करके। आपको सिम निकाल करके कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका सिम वगैरह ख़राब हो जाता है। अब जब भी आप सिम को ओपन करोगे तो फर्स्ट सिम की सेटिंग में भी या सेकेंड सिम की सेटिंग में सिम नेम और नंबर दिखता है। तो आप नेम को कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये वोडाफोन का सिम है, वीआई का सिम है, तो मैंने वीआई डाल दिया। अब इससे नेटवर्क का कोई लेना देना नहीं होता है। ओके, जैसे सिम नंबर है तो सिम नंबर जो मर्जी हो आप नंबर, जो मोबाइल नंबर आप सेट कर सकते हो बस पहचान के लिए। अब यहाँ पे डेटा रोमिंग होता है, डेटा रोमिंग को आपको ऑन करके रखना है। ओके, इससे क्या होता है कि आउट स्टेशन में जब होते हो तो आपका नेटवर्क नहीं होता है, तो आपका मोबाइल का इंटरनेट नहीं चलता है या फिर स्लो चलता है, तो वो फिक्स हो जाएगा। वोल्ट कॉल्स का ऑप्शन होता है, इसको आपको इनेबल करके रखना है। इससे क्या होगा कि इस सिम पे आपकी डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग के ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे और डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग होता है, इसको ऑन करके रखना है, लेकिन साथ में ये भी देखना है कि ये वाईफाई कॉलिंग प्रेफर्ड हो। यानी कि वाईफाई से अगर आपका मोबाइल कनेक्टेड होता है तो जब आप कॉल करते हो तो आपका नेटवर्क ट्रांसमिशन जो होता है वो वाईफाई के थ्रू होता है, तो इससे आपकी कॉलिंग इनहेंस हो जाती है। प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप में आपको 5G सेलेक्ट करके रखना है, सबसे ऊपर वाला सेलेक्ट करके रखना है। मतलब ये होगा, लेकिन आपको ये कर लेना है। इससे क्या होगा कि अगर 5G नेटवर्क अवेलेबल होगा तो आपको शो कर जाएगा। इसके बाद एक्सेस पॉइंट नेम पे जाना है और ये सबसे ऊपर का सेट कर लेते हो तो एक बार इसको रीसेट कर लेना होता है, क्योंकि लोकेशन बेस्ड आपको एक्सेस पॉइंट मिल जाता है। अब यहाँ पे ऑपरेटर में आपको ऑटो सेलेक्ट करने देना है। ये हो गया सिम वन की सेटिंग, यानी कि एक सिम पे मैंने क्लिक करके सेट कर लिया। इसी तरीके से सेम टू सेम आपको सेकंड सिम के लिए भी सेट कर लेना है। ओके, सेम टू सेम। अब इसके बाद यहाँ पे मैं बैक कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे कॉलिंग का इंटरनेट का ऑप्शन आता है, तो कॉलिंग के ऑप्शन पे अब कॉल किससे करना चाहते हो। तो मैं ना दोनों ही सिम से कॉल करना पसंद करता हूँ, कभी इससे करता हूँ कभी इससे करता हूँ। तो ऑलवेज आस्क है, आप चाहो तो किसी एक सिम को सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि डायरेक्ट कॉल लग जाएगी सिम टू से। इंटरनेट किससे चलाना चाहते हो, प्रेफर्ड वाला, यानी कि जिसमें नेट पैक आप रिचार्ज कराते हो, तो सिम टू पे मैंने कर दिया, सिम टू से मैं नेट चलाना चाहता हूँ। और यहाँ पे ऑटो स्विच डेटा सिम का ऑप्शन होता है। यानी कि होता क्या है कि जब एक सिम का नेटवर्क अगर आपका वीक है, जैसे नेट नहीं चल रहा है, तो आपका ना ऑटोमेटिकली दूसरे सिम पे आपका जो डेटा है वो स्विच हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसको इनेबल कर सकते हो अगर दोनों में आपने रिचार्ज करा रखा है तो। लेकिन अभी मैं इसको रहने देता हूँ। और इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में एडवांस सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। इसमें क्या होगा कि स्मार्ट 5G को तो आपको इनेबल करके रखना है, और ये जो सेटिंग होती हैं ये दोनों ही सिम पे काम करती हैं। और ये यूज मोबाइल डेटा ड्यूरिंग कॉल्स, जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप कॉल करते हो तो उस समय आपका मोबाइल डेटा काम नहीं करता है, इंटरनेट नहीं चलता है, तो इसको ना आप इनेबल कर लोगे। इसको इनेबल करने से क्या होगा कि जब आप कॉल कर रहे होते हो तो उस समय सेकेंडरी सिम का, यानी कि सिम टू से कॉल कर रहे हो तो सिम वन से नेट चल रहा होगा, और सिम वन से अगर कॉल कर रहे हो, अगर सिम वन को डेटा में सेट कर रखे हो तो सिम टू से चलेगा, यानी कि आपका इंटरनेट चलता रहेगा, कॉल आने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस दोनों में डेटा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डेटा यूजेज का ऑप्शन आ जाता है। तो डेटा यूजेज की सेटिंग अलग से बता रखी है मैंने, और वो रोमिंग जो होता है इंटरनेशनल रोमिंग, तो इसके लिए भी वीडियो अलग से बना रखी है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।